गाइस वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन लियो। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लियो है, सिंह राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। Okay, let's begin your reading. We have Queen of Swords, Eight of Pentacles, Ten of Swords, King of Cups, Four of Swords, and Seven of Cups. Okay, for future energies we have the World, Four of Wands, Six of Swords. आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस, एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी है टावर। ओके, रिसेंट पास्ट में यू हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपने अपने पर्सन को बहुत ही कोल्ड फ्रंट दिया है, आपने अपने पर्सन को बिल्कुल ब्लॉक वगैरह करा है या उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी इस तरह से है, बट आपके पर्सन स्टक हैं। ठीक है, अगेन आई विल क्लैरिफाई वो क्यों स्टक हैं, क्यों वो बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, क्यों वो पेन में हैं। अभी करंट एनर्जीज में आपका है किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। आपने में भी अपने पर्सन को बहुत सारी बातें कर दी और अब आप सोच रहे हैं कि उनसे प्यार किया जाए फिर से, मतलब आपको प्यार आ रहा है उनके ऊपर, बिकॉज आपको टावर मोमेंट्स हो रहे हैं मे बी, या आपको कोई रियलाइजेशन हो रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं ईगो से सोच रहे थे या फियर से सोच रहे थे चीज़ों को, आप प्यार से नहीं देख पा रहे थे सिचुएशन को। अब आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी जो बदल रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी ओवरऑल है कन्फ्यूजन की। ठीक है, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या करें क्या नहीं करें। उनको वो डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रहा है अभी कि वो क्या करें आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। एंड आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी है फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों ही अभी ब्रेक लेना चाहते हैं सिचुएशन से। करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपने बहुत एफर्ट्स पुट करके देख लिए, एवरीथिंग यू हैव डन फॉर दिस रिलेशनशिप, और अभी एक पॉज है, एक स्लो डाउन है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर या तो तूफान से पहले की शांति है या तूफान के बाद की शांति। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में यू हैव वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपकी रिलेशनशिप में अगर ये सारी सिचुएशन जो है वो मैरिज या कमिटमेंट के रिगार्डिंग थी, ठीक है, तो वो जो सिचुएशंस हैं वो कंप्लीट हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आप लोगों की वो सिचुएशन, वो नोकाझोंकी, वो टॉपिक ख़त्म हो रहा है बेसिकली। आप उस टॉपिक को आगे फर्दर नहीं करना चाहते। आपके पर्सन जो हैं इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड करना चाहते हैं शांति की तरफ, कि कोई सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो उनकी सिचुएशन इस तरह से है, वो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। बट अगेन आई कैन फील विद जस्टिस कार्ड ये पर्सन, और ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था। अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूजन से ये पर्सन बैलेंस में आ रहे हैं धीरे धीरे, बट उसके लिए इनको एक अलोन टाइम चाहिए, उसके लिए अलग इनको ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे सिर्फ शांति से ये अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। अभी इतना केओस हो चुका है आपकी रिलेशनशिप में कि ये पर्सन आपसे में भी बात ना कर रहे हो, मिसकम्युनिकेशन हो या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन हो, ताकि ये समझ सके सिचुएशन को आगे कैसे डील करना है। अगेन यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है, तो हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, आपके अलावा भी किसी से बात कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं उन दोनों को बैलेंस करने की, आपको उन पर्सन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा है इसलिए पॉज ले रहे हैं कि किसको चुने। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है मुझे लग रही है। आई विल अगेन क्लैरिफाई व्हाई इज दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इन पास्ट।
वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, इसीलिए आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया है फाइनली। लेट्स सी आपके पर्सन की साइड 10 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए है। व्हाई इज 10 ऑफ सॉर्ड्स हियर? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये पर्सन वर्क से बहुत ज़्यादा लोडेड है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है, जिनको इनके ऊपर काम करना है, या फिर इन्होंने ऐसा मैस क्रिएट किया कि नहीं, चैनल मैसेज है, इन्होंने ऐसा मैस क्रिएट किया अपनी लाइफ में लोगों को मतलब वेट करा करा के कि अब ये खुद लाइक अपने जाल में फंसना टाइप हो गया, इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। वाई इज 7 ऑफ कप्स हियर? वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, ये पर्सन एक्चुअली बहुत लॉजिकल है, इनको इमोशनली पता नहीं चल रहा है कि इनको कौन चाहिए, इनकी इंट्यूशन को ये ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। ये पर्सन अपनी लॉजिक से सोच रहे हैं, इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है, इसीलिए इनको ये कन्फ्यूजन है। जस्टिस इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस। ओके, वन मोर प्लीज। एंड चैरियट। ओके, तो ये अगेन लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं सिचुएशन को, इसीलिए ये जस्टिस वही बैलेंस लेके आ रहे हैं। एक्चुअली इस पर्सन का ये कार्मिक लेसन है, ये कन्फ्यूजन में जो ये पर्सन रहते हैं कि इन्हें क्या चाहिए इन्हें पता ही नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन ही इनका जो है कार्मिक लेसन है और जो इनको अब सीखना पड़ रहा है, ठीक है। अगेन टावर मोमेंट कुछ ऐसा हुआ कि आपने इनको में भी कट ऑफ कर दिया या इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया, ठीक है, नो कांटेक्ट हो गया, और इस दौरान ये पर्सन की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये पर्सन बैलेंस लेके आ रहे हैं अपने दिल और दिमाग में कि इन्हें एक्चुअली में क्या चाहिए। इनका कन्फ्यूजन जो है थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ये बैलेंस लेके आ रहे हैं, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। लेट्स सी एडवाइस कार्ड फॉर यू एंड देन आई विल पुल एन oracle for you. What is the advice for Leo? वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, तो ये पर्सन जो है अपनी डिवाइन मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस कर रहे हैं। अगेन जो डिसऑर्टेड मैस्कुलिन रहते हैं वो पीपल प्लीजर होते हैं, वो और लोगों को दुखी नहीं करते, वर्क वर्क वर्क। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड आ रहा था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को ये ना नहीं बोल पाते हैं, अपने आसपास के लोगों को ये मतलब उनके लिए काम 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 करना, और अगेन अपनी फेमिनिन से या अपने पर्सन से ये सही बिहेवियर नहीं करते हैं क्योंकि इनका जोर सिर्फ उन्हीं पे चलता है। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं डिसऑर्डेड मैस्कुलिन की होती हैं। और बैलेंस लेके आना, चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना, एक्शन लेना, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना, डिसीजंस लेना, ये डिवाइन मैस्कुलिन की साइड होती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने डिवाइन मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस कर रहे हैं स्लोली स्लोली। अगेन अवेकनिंग जो होती है वो स्पाइरल में होती है, आप बार बार घूमकर फिर से उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं जब तक आप फाइनली उनको समझ नहीं जाते और उनके लिए एक्शन नहीं ले लेते। यहाँ पे थर्ड आई सिंबल है, हो सकता है पर्सन को अब लोग कैसे हैं कैसे नहीं ये समझ में आ रहा हो, हायर पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को देख रहे हो, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो और इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेटअप किया हो, ठीक है, और लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट ऑरेकल मैसेज, आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। We have worth. Okay, let me read this out. Focus. You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself.
ओके। तो अगेन आपका जो टावर मोमेंट है, आपने जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आप हैं और आप इस सिचुएशन को जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कमिटमेंट की इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपने एक बाउंड्री सेटअप करा है आपने भी, और आपने किया है, इसलिए आपके पर्सन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है। वर्थ कार्ड यही दिखाता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर पता है, आपको पता है कि आप लवेबल हैं, आपको एक सर्टेन वे में कोई पसंद करता है तो करे, नहीं तो ना करे। ठीक है। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है कि आप किसी को चेंज करने के लिए नहीं बने, आप किसी की सिचुएशन से डील करने के लिए नहीं बने। हो सकता है एक पर्सन आपको 4 साल से लटकाए हुए, तो जब तक आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, चाहे वो आपके मास्कुलिन ही हो। ठीक है। कोई भी हो, आपके सामने जो भी पर्सन जो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका इनर गाइड, इनर वर्ल्ड ही है जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है चीज़ों में। अगेन आप वर्दी फील कर रहे हैं कि मेरे को इस तरीके से ही ट्रीट करो, या फिर आई डिज़र्व लव, और मोर देन फीलिंग लाइक डिज़र्विंग लव, कि आप डिज़र्व करते हैं, आप खुद लव हैं, आप खुद एक ऐसे स्रोत हैं प्यार के, प्रेम के, डिवाइन लव के। तो आपको प्यार चाहिए नहीं, आपको एक्चुअली में किसी से प्यार चाहिए नहीं, आप प्यार देने के लिए बने हैं, आप प्यार खुद हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, आपकी लव की कोई रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट लव की कोई वैल्यू करे, इतना ही बहुत है। और आपको अपनी वर्थ पता है कि आप भी लवेबल हैं। ठीक है। आपको ये नहीं है कि किसी को चेज करना पड़े अपनी वर्दीनेस के लिए, कि वो पर्सन आपको फील कराए लव्ड, ऐसा नहीं है। आपको पता है अपनी सेल्फ वर्थ, आप सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, आप बाउंड्रीज में बिलीव करते हैं, और इसी का इफेक्ट जो है आपके पर्सन में भी दिखाई दे रहा है। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.